मेरे बेटी से दूसरा का बात ना हुई थी उससे। उनका गला पूरी तरह से कटा हुआ था जी। और उनके मतलब बॉडी पे ब्लड था और ऐसी हालत थी कि मतलब उसको ना हम सही से देख नहीं सकते थे। इस राबिया बच्ची को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, तो हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि राबिया को इंसाफ दिलाने के लिए उसकी मदद करें। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ आस पड़ोसी सब पुरसे के लिए मिलने आए हैं। यहाँ इसके परिवार वालों से राबिया के भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोनिश शफी है। जी। अच्छा, मैं आपसे, अम्मी अब्बू को मैंने ज़्यादा परेशान नहीं किया, पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपसे एक बार जानना चाहूँगी कि जब राबिया की मिट्टी आप लोगों को सौंपी गई, किस हालत में थी? उस वक्त मतलब उनका गला पूरी तरह से कटा हुआ था जी। और उनके मतलब बॉडी पे ब्लड था और ऐसी हालत थी कि मतलब उसको ना हम सही से देख नहीं सकते थे। बस ये था कि दिल को पक्का करके हमने देखा अपने हालातों को समझते हुए, क्योंकि उसके साथ जो हुआ सरकार में वर्दी के अंदर जब बेटी सेफ नहीं रह सकती, तो मतलब दर्द एक ये था कि वर्दी पहनने के बाद उसके साथ ये सब हुआ। तो वर्दी की मतलब इतनी वैल्यू होती है हर इंसान के सामने कि देश के लिए वो लड़ रही थी, देश के लिए वो सब कुछ कर रही थी, तब उसके साथ ये हालत हुई, इतनी बर्बरता से उसके साथ किया गया। तो वो बर्बरता मतलब किसी दूसरी बहन के साथ ना हो, आज मैं उस लड़ाई को भी लड़ रहा हूँ और मैं अपने माँ बाप के साथ सबके साथ खड़ा हूँ। मेरे सब लोग मेरे साथ खड़े हैं, सभी लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग पार्टियों से भी और सभी लोग आ रहे हैं। सभी का हम लोगों को समर्थन भी मिल रहा है, सब लोग अच्छा समर्थन दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जो कानूनी कार्रवाई है जो फास्ट टैग में होना चाहिए वो नहीं हो पा रही है। मतलब हम कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, तो उस चीज़ से हम दूर जा रहे हैं। आज 8 दिन हो गए हैं और 8 दिन में मतलब अभी तक सुनवाई नहीं पहुंच रही है। आज सभी लोग रहे हैं, सब अच्छे मतलब हम लोगों को सद्भावना दे रहे हैं, सब लोगों से अच्छा संपर्क हो रहा है, पर जो आगे की रोक मतलब रुकावट कहाँ आ रही है ये बात समझ नहीं आ रही है। तो उस चीज़ को मतलब वो लोग आए और मतलब हम लोगों का साथ दें और मतलब इतना सहयोग करें कि बात ऊपर तक लेके जाएं और लोग जल्द से जल्द जो भी चीज़ है, जो दिक्कतें हमारे सामने आ रही हैं उनको पूरा किया जाए। मतलब बात ऊपर तक, केस लड़की के जो जिन लोगों ने ये सब किया उनको फांसी के तख्ते तक ले जाया जाए, केस को दिल्ली ट्रांसफ़र किया जाए, 2 राज्यों में ना उलझाया जाए। देखिए, देश की बेटी थी, देश के टुकड़े यहीं से कर दिए हैं कि 2 राज्य, एक हरियाणा एक दिल्ली। दिल्ली वाले आपकी नहीं सुनेंगे क्योंकि केस हुआ है हरियाणा में, हरियाणा वाले अपने तरीके से करेंगे। तो मैम, एक देश होने के बाद 2 राज्य क्यों, 2 जगह बंटवारा क्यों? देश तो एक है ना। अभी मेरी बहन चली गई, वर्दी में गई है, वर्दी तो देश की एक है ना, खाकी। अगर वही कोई गोल्ड मेडल लेके आती, हो सकता है वो लेके आती ज़रूर, क्योंकि उसके जो सपने थे वो आईपीएस करना चाह रही थी, वो अपने भाई बहनों को पढ़ाना चाह रही थी, देश के लिए वो बहुत कुछ करना चाह रही थी, उसका मन था कि वो देश के लिए कुछ करे, तो गोल्ड मेडल भी वो लेके आती। उस वक्त शायद सभी लोग ये कहते कि ये देश की बेटी है। तो आज मरने के बाद वो देश की बेटी क्यों नहीं है? क्यों क्यों सत्ता उसको 2 जगह भटका रही है? क्यों मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है कि 2 राज्यों के बीच में फंस के वो रह रही है? तो उस चीज़ को पूरा किया जाए, एक जगह यहाँ दिल्ली ट्रांसफ़र केस किया जाए उसका, और उसके जो दरिंदे हैं, जिन लोगों ने दरिंदगी की है, उन सभी की पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और बहन को जितनी जल्दी हो सके न्याय मिले। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या उनकी मौत की वजह बताई गई है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जो अकॉर्डिंग अभी क्लियरली मतलब पूरी तरह से नहीं हो पाया है, तो अभी ये चीज़ जो बताएंगे ये वकील साहब ही आपको पूरा कंफर्म करेंगे, क्योंकि जो जितनी बर्बरता से उसकी मृत्यु की गई थी, जितनी बर्बरता से उसे मारा गया था, सभी केस को बिल्कुल हल्का कर दिया गया। एक 26 तारीख की रात को ये घटना होती है, एक लड़का सामने आता है जो कहता है कि वो मतलब उससे मेरे रिलेशनशिप थे, और अभी तक वो साबित भी नहीं कर पाया। कुछ लोकल मीडिया, कुछ पत्रकार, उन लोगों ने बिना सोचे समझे, बिना किसी प्रूफ के ये कह दिया कि बेटी की शादी हो रखी थी, बहन की मेरी शादी हो रखी थी, जबकि ऐसा कोई सबूत नहीं हुआ। और सुबह 8 बजे हम लोगों को खबर मिलती है। तो कहीं ना कहीं केस को या किसी चीज़ को उलझाने की कोशिश की जा रही है, इसमें बड़े लोग भी शामिल हो सकते हैं, तो उसकी निष्पक्ष जांच होगी तभी मैम कुछ कह पाएंगे। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैम, तब तक हो सकता है आज मेरी बहन के साथ हुआ है, कल किसी और की बहन के साथ हो। अगर इसे आज न्याय नहीं मिला तो लोगों का कानून से विश्वास उठ जाएगा
मेरा विश्वास उठ जाएगा, मेरे घर वालों का उठ जाएगा। और अगर न्याय नहीं मिला तो हमारी कल भी एक ही बात थी और आज भी हमारी एक बात है कि हम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन लिखेंगे और इस ज्ञापन में हम इच्छा मृत्यु मांगेंगे, उसके लिए कुछ भी हो जाए। जिस क्रूरता से राबिया के साथ ये दुष्कर्म हुआ है, कहीं ना कहीं बदले की भावना इसमें दिख रही है। क्या उसके स्वभाव कुछ ऐसा था, किसी से दुश्मनी थी, कभी उसने कोई जिक्र किया हो, कोई टेंशन में हो, वो कोई उसके पीछे पड़ा हो? मैम कभी भी इतनी वो हंसमुख बच्ची थी, हंसते हुए रहती थी। वो जब भी घर से बाहर गई है अपनी मम्मी के साथ गई है, हमेशा साथ में रही है। कभी भी उसने ऐसा हमें हम लोगों को स्ट्रॉन्ग थी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि कोई भी टेंशन थी वो खुद सॉल्व कर लेती थी और कभी उसने जाहिर ही नहीं होने दिया क्या इस तरह का कुछ है। मतलब हमें कभी फील ही नहीं हुआ कि ऐसा होने वाला है या ऐसा हो चुका होगा, क्योंकि आज भी ऐसा लगता है कि वो ज़िंदा है। और जब तक मैम, लेकिन दिल रो पड़ता है ना, उसकी जिस तरह की कंडीशन थी, जैसी हालत थी, तो उसको बस अब एक ही चीज़ है कि हम इससे ज़्यादा अब कुछ नहीं कह सकते। बस उसको हाथ जोड़ के विनती है, जो लोग ये देख रहे हैं, जो लोगों तक बात ये पहुंच रही है, वो आगे पहुंचाएं। और मेरी बहन के जो जितने भी गुनाहगार हैं उन सबको फांसी दी जाए और निष्पक्ष इसकी जांच हो और दिल्ली के दायरे में रह करके दिल्ली के अंदर वो केस आए और यहाँ सीबीआई जांच होनी चाहिए उसकी, लेकिन दिल्ली में रहकर ही हो। मैं नहीं चाहता कि हम लोग उलझ के रह जाएं। न्याय तो मिलेगा, लेकिन ये ना हो कि कहीं न्याय को मिलते मिलते इतनी देर हो जाए कि हम लोगों पर कुछ दिक्कत आ जाए। हो सकता है हमारी जान पर खतरा बन जाए या कुछ भी हो जाए, तो उसको भी देख के चलना। अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली की 21 साल की राबिया सैफ़ी को इंसाफ मिले, तो आप सब हमारे साथ जुड़िए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मामला पहुंच सके और हर कोई आगे आए इन बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए। तो हम भी यही पूरी कोशिश करेंगे कि राबिया को इंसाफ ज़रूर मिले और यही उम्मीद करती हूँ कि आगे देश में बेटियां सुरक्षित हों, क्योंकि मैं भी एक बेटी हूँ। आज मैं आई थी यहाँ संगम विहार, तो यहाँ रास्ते में मुझे सिविल डिफेंस के कई सारे कर्मचारी दिखे। आप देख सकते हैं कई महिलाएं यहाँ मौजूद हैं। उधर भी देखिए, यहाँ पर इस वक्त सिविल डिफेंस के सभी कर्मचारी जो यहाँ मौजूद हैं, क्या इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार ले रही है? ये आप देखिए, यहाँ कई महिलाएं मौजूद हैं, लेकिन ये जो इस वक्त हमारे राष्ट्र को, हमारे शहर को मजबूत बनाने के लिए खड़ी हुई हैं, आज खुद इनकी सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो लड़कियां सिविल डिफेंस में काम कर रही हैं, आज वो खुद ही सेफ नहीं हैं। आप भी काम कर रही हैं सिविल डिफेंस में? यस मैम। क्या नाम है आपका? जूही। यही रहने वाली हैं? यस मैम। आपने सुना अभी कुछ दिनों पहले यहाँ संगम विहार आप ही की शायद साथी होगी राबिया सैफ़ी, यस मैम। जानती थी आप उससे? नो मैम। अच्छा, आपने जैसे सुना उनके बारे में, क्या आपको लगा? मैम बहुत बुरा हुआ जो भी हुआ। जी। ये गर्ल्स के लिए सेफ्टी बिल्कुल नहीं है। आप खुद सिविल डिफेंस में काम कर रही हैं, दिन रात आप ड्यूटी कर रही हैं ताकि यहाँ की जो आप कार्य है वो देख सके, लेकिन आपको खुद सुरक्षित महसूस होता है अपनी इस जॉब में? नहीं। किससे उम्मीद करती है, कौन आपकी सुरक्षा देगा? मैम जिस तरह से हो रहा है उसके अकॉर्डिंग तो हम सेफ है ही नहीं।